अभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि शांति बना करके रखें और अपने वक्ताओं की बातों को ध्यान से सुने। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में इंजीनियर टी.आर. सोरी साहब हैं, जो लंबे समय तक एक संघर्षशील साथी रहे हैं, प्रखर अम्बेडकरवादी रहे हैं। हमेशा उन्होंने हर आंदोलन में अपनी भूमिका की है। तो अगले वक्ता के रूप में मैं इंजीनियर टी.आर. सोरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। इंजीनियर टी.आर. सोरी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा आपको अतीत में ले जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि वातावरण पहले क्या था और वातावरण आज क्या है और ये किस कारण से है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि समस्या का समाधान जब भी होगा जब हम बारीकी से हर एक चीज को समझेंगे। वर्ष 1969 की बात है, जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। उस समय हमारे सीनियर थे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी और श्री राम जी, शायद वो बीजेपी से संबंधित थे। लेकिन उस समय उन लोगों की ना तो मानसिकता ऐसी थी, ना विचार ऐसे थे, ना उनके कर्म ऐसे थे। हमें हर स्टेज पर, हर जगह पर न्याय मिलता था, हमें प्रोत्साहित किया जाता था, हमारी समस्याओं को दूर किया जाता था। और उसके साथ साथ उस समय सरकार ऐसी थी, संवेदनशील सरकार थी, जो हमारी समस्याओं पर गौर करती थी और उनका निवारण करती थी। हमें अभी तक, आज तक ऐसी किसी समस्याओं को हमें कभी देखना नहीं पड़ा और ना हमें फेस करना पड़ा। लेकिन आज देखिए चारों तरफ देश का ये दुख होता है कि हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है, उनके साथ क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात होती है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आज की सरकार है, जो आज के जो लोग बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, उनकी सोच में जहर है, उनकी कार्यशैली में जहर है, उनकी हर एक चीज में जहर है। ये इस चीज को समझाता है कि वो हर एक जगह कितना घंटा रिकॉर्ड करते हैं, हर एक जगह हर एक तरीके से आपको काटने के लिए पूरा प्रोग्राम डाल देता हूँ जाके। वैसे होती है उसकी तो कहते हैं कि मैं 72 क्रॉस करता हूं, लेकिन अगर हम एक घर से सीनियर सिटीजन को भी लाके बैठाएंगे तो ये लड़ाई हमारी महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में हासिल जीत लेंगे। हमें सिर्फ अपना त्याग देना है। त्याग किसके लिए ने? समाज के लिए। क्योंकि अभी हम समाज की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर अभी हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है तो हमें निकलना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, भूखा बैठना पड़ेगा। हम अगर यहाँ भूखा बैठने के लिए तैयार हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये लड़ाई मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। हमें घर घर जाना पड़ेगा, हर एक कॉलोनी से जो हमारे सीनियर सिटीजन है क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं। लेकिन उनको इस लड़ाई में आगे आना होगा। अगर वो जिस दिन अपना घर छोड़ के लड़ाई पर, सड़क पर आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुस गए, तो यहाँ मैं बता दूं किसी और को घुसने की जगह नहीं मिलेगी और आपकी समस्याओं पर जल्दी कार्रवाई होगी। हमें संगठित रहना है और अपना जोश दिखाना है और अपना जज्बा दिखाना है। लड़ाई ऐसे जी नहीं जीती जाती, हक के लिए लड़ना पड़ता है। पहले और आज के समय में बहुत फर्क है। पहले सब कुछ नहीं चल रहा क्योंकि सरकार अच्छी थी। आज तो देखिए कितना लड़ने के बाद में भी, FIR होने के बाद में भी आपको देखना पड़ रहा है कि कब न्याय मिलेगा। अब वो समय आ गया है कि जब न्याय को ऐसे नहीं दिया जाएगा, लड़के लिया जाएगा, लड़के लिया जाएगा। संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा, कमर कस के निकलना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार हैं। जब भी कहीं धरने में बैठने की जरूरत होगी, आज तो ये ऋतु का मामला है, कल किसी और भी हमारे समाज के भाई के साथ, किसी के भी साथ होगा, हम तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। रात में हमारी जरूरत है, दिन में हमारी जरूरत है। क्योंकि अब हम किसके लिए हैं? हम किसके लिए? हम समाज के लिए। तो अगर समाज के लिए नहीं काम आएंगे तो हम बेकार हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सहयोग और समर्थन का आश्वासन देने के लिए सोरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा इसमें आपका भरपूर सहयोग हमें निश्चित रूप से मिलता रहेगा। देखिए आज दिल्ली में एक ही साथ कड़कड़डोमा में DH